ऐसी कानून व्यवस्था है आपकी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हो। सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज से। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा है, इसमें जमकर जे के चंद्रशेखर आजाद अमित शाह को जे के धो रहे हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट के साथ साथ ऐसी बिलबिलाहट जे की नजर आ रही, कितना हद तक जे कि सही जे कि आपको लग रहा है, आप जरूर हमें बताइए। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या अगर कोई व्यक्ति किसी भी समाज से हो, अगर जे कि वो अपना हक जे कि मांगने के लिए, अपना हक की बात रखने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके उस लेवल तक जे कि पहुंचा है, तो फिर क्या उसे जे कि उंगली दिखानी चाहिए या फिर उसे नीचे दिखाना चाहिए? दोस्तों, आप दूसरा वीडियो जिस दिन अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट कर नहीं देख पाओगे। संसद में किस तरीका से ये चलता है और किस तरीका से विपक्ष को नीचा दिखाने का लगातार जे प्रयास जे किया जाता है। अगर इस बीच जे कि चंद्रशेखर आजाद अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए अगर जे कि लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर उनको जे कि उंगली दिखाने की जरूरत क्यों है? मैं समझता हूं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अगर हो रहा है, तो वह दर्द और पीड़ा जे कि हमको और आपको है, लेकिन शेख हसीना को अभी तक ये कि शरण किसने दिया, इस पर भी नजर बनानी चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो है कि बांग्लादेश को ये कि कहने के बावजूद कि आप मुझे शेख हसीना को ये कि वापस कर दीजिए, क्यों जो है कि भारत ये कि नहीं करना चाहा और अभी तक नहीं किया, मेहमान बनाकर ये कि बैठा के रखा है और हिंदुओं पर अत्याचार अपने आंखों से देख रहा है यह भारत सरकार? क्या इससे यही जे की बात कहने से दिलों में नफरत पैदा होती है? दूर से आवाज देने में, दूर से जे की शोर मचाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा आप जे की ये बताएं कि क्या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर जे कि आप दूर से आवाज लगा रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिकताएं हैं उसको आप निभाने से क्यों कतरा रहे हैं? अगर उसी चीज को लेकर के, सेम जे कि उसी चीज को लेकर के अगर अपने देश में अपने जे कि अलग जे कि किसी भी कौम का हो, चाहे जे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म मजहब का जे कि व्यक्ति हो, वो अपने समाज की आवाज अगर जे कि बुलंद करता है, तो फिर उसे जे कि उंगली दिखाने की जरूरत क्यों है? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं ये नहीं समझता हूं कि सरकार जी की बहुमत की है या अल्पमत की है या बैसाखी की सरकार है। सरकार है तो है, सरकार की बात सभी लोग मानते हैं, तो फिर सरकार को सब पर जे की निगाह जे की अच्छी तरीका से और सुव्यवस्थित, संगठित रखनी चाहिए। किसी व्यक्ति को जे कि आप नीचा दिखाएं, किसी व्यक्ति को जे कि गलत कहें, तो जरा आप सेवी के बारे में जे कि नजर जे कि डालकर देख सकते हैं। कुछ जैसे जे कि तमाम जे कि लोग जे कि आ चुके हैं सामने। अडानी अंबानी का नाम लेते लेते जे कि पूरी चुनाव बीत गई, राहुल गांधी अंततोगत्वा जे कि नरेंद्र मोदी जी को जे अडानी और अंबानी का नाम लेना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस चीज का खुलासा जे कि हुआ, उस पर भी अपना ही पीठ थपथपा रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या ऐसा ही होना चाहिए? इसके पीछे किसी प्रकार की कोई लगाम है या नहीं है? इस चीज को ये कि कोई कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्यों बार बार जे कि विपक्ष को ही जे कि चुनौती दी जाती है? क्यों जे कि बार बार जे कि ऐसे लोगों को ही जे कि, चाहे सांसद हो या सड़क हो या किसी जे कि
कोई स्थल हो जहां पर जो कि नीचा ही दिखाने का प्रयास किया जाता है। अगर आप सर्वोपरि हैं, अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, तो फिर जो कि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि अगर बांग्लादेश के हिंदू जो कि इस टाइम जो कि अत्याचार में जो कि उस जो कि आग में जल रहे हैं, तो भारत के नागरिक के लिए जो कि कौन सी ऐसी व्यवस्था जो कि की गई है जिससे अमन चैन के नींद जो कि सो रहे हैं। इनके बारे में सोचना और समझना क्या जो कि भारत सरकार की नीति के विरुद्ध है, वह इस पर जो कि विचार नहीं बना सकती है, या फिर यही बातें अगर जो कि सरकार से सवाल कर दी जाए तो समस्या बन के खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी कहीं से हैं, अगर वीडियो को जो कि आप वॉच कर रहे हैं तो फुल वॉच कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, लाइक कमेंट करेंगे तो हमारे चैनल को और हमें भी कुछ ऐसे है कि दिल को तसल्ली और मजबूती मिलती है। बातें समझ में आए तो कीजिए, अन्यथा वीडियो को पूरा फुल वॉच जरूर कीजिए। धन्यवाद।